Hi everyone. So I'm going to talk about very serious topic of अतुल सुभाष, जिनका रिसेंट सुसाइड का वीडियो उन्होंने अपनी सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया, जिसको लेकर मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है इस मुद्दे पे बोलना बहुत ही ज़रूरी है। इस देश के नागरिक होने के हिसाब से मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बोलना मतलब एक ये चीज़ हो गई ना कि किसी सही चीज़ का साथ देना खुल के ज़रूरी है। अतुल सुभाष का मैंने पूरा वीडियो देखा और मैं बहुत दुखी हूँ उनके मतलब द वे ही वॉज टॉकिंग। कितने नॉलेजेबल इंसान थे वो, कितना ज्ञान था उनमें, और उन्होंने जिस तरीके से एक एक तथ्य पे बात करी है, एक एक धारा जो उन पे लगी है, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, उसमें साबित होता है कि वो निर्दोष हैं। वो निर्दोष हैं, उन्हें पैसे के लिए फंसाया गया है। उनकी माँ किस तरीके से रो रही हैं। मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ हमारी गवर्नमेंट से, प्रशासन से, ये वीडियो जुडिशियल से, अगर ये वीडियो किसी भी प्रशासन के लोगों तक पहुंच रहा है, अभी इतनी रीच तो नहीं है मेरी, बट हाँ एक छोटा सा प्रयास है अतुल सुभाष जी के सपोर्ट में, कि अगर ये वीडियो उन तक किसी तक भी पहुंच रहा है, मैं दिल से गुजारिश कर रही हूँ आपसे कि प्लीज़ इस पे ध्यान दिया जाए। इसको, ये बहुत ही संगीन मामला है। पता नहीं कितने इस देश में अतुल सुभाष हैं, कितने अतुल सुभाष हैं और कितनी निकिता है। शायद निकिता ही नाम है उस लड़की का जिसने इतने केसेस डाले। यार वो बंदी, शी वॉज एजुकेटेड, शी इज़ वर्किंग विद एन एमएनसी, शी इज़ वर्किंग इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, and still she is asking for such big, I would say this was bribe only, asking for 3 crores। और पता नहीं कितने निर्दोष आज की डेट में फंसे हुए हैं। इवन मैं भी कुछ इस तरीके से गुजर रही हूँ इस फेस से, ठीक है। तो कितने झूठे केसेस लगा दिए जाते हैं और सच्चे सीधे लोग फंस जाते हैं, जेल में पड़े होते हैं। बहुत दुख होता है ये देख के कि हमारा सिस्टम, ये क्या चल रहा है, कोई लगता है ही नहीं। आई अंडरस्टैंड कि प्रारब्ध होते हैं। अगर मैं स्पिरिचुअल लेवल पे इस चीज़ को देखूं तो ये चीज़ मैं समझती हूँ कि प्रारब्ध होते हैं, पिछले जन्म के कर्म होते हैं। अतुल सुभाष जी को जाना नहीं चाहिए था यार। आई नो कि उन्होंने ये जो एक्शन लिया है वो इसीलिए लिया है कि उन्हें पता था कि कोई उनका सपोर्ट उनके जीते जी तो नहीं करने आ रहा है, मर के ही उनको सपोर्ट मिलेगा। पर मुझे इतना कष्ट हो रहा है उस माँ के लिए जिन्होंने इतना ज्ञानी पुत्र पैदा किया था, इतने ज्ञानी पुत्र को जन्म दिया था उन्होंने। कितनी अच्छी जॉब कर रहे थे वो। मैं ये नहीं कह रही कि 100% ही वॉज राइट, आई डोंट नो, बट येस द वे ही टॉक्ड अबाउट, he was talking facts in that 1 hour video, and I support Atul Subhash and I am asking for justice for Atul Subhash जी। मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ हमारे जुडिशरी डिपार्टमेंट से, प्रशासन से, गवर्नमेंट से, योगी जी से, मोदी जी से, कि प्लीज़ कुछ करिए। आजकल कितने लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, कितने लोग फंस रहे हैं गलत केसेस में। कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना, कुछ तो ऐसा सपोर्ट में होना चाहिए। अगर शी वॉज वर्किंग यार, कितना ज़्यादा उनको मॉलेस्ट किया गया, केस पे केस, केस पे केस। जो फादर उनका डायबिटीज़ से मरा, निकिता का फादर जो है वो डायबिटीज़ से, और उनको हार्ट अटैक भी हुआ था। मतलब मैंने उस वीडियो पे सुना कि उन्हें वो डिज़ीज़ से मरे थे, उन्हें बीमारी थी, वो ब्लड थिनर्स वगैरह भी लेते थे, और मरे वो किसी 2 साल पहले थे, 2-3 साल पहले। 2-3 साल बाद जब वो निकिता अलग हुई हैं उनसे, तब निकिता जी ने उनके ऊपर केस लगाया कि उनके फादर की भी डेथ जो है वो अतुल जी की वजह से हुई थी। कितना गलत है।
लॉ का वो फ़ायदा उठा रही है, उसमें साफ साफ दिख रहा है। प्लीज़, मेरी पूरी सिंपैथी है अतुल जी की फैमिली से। भगवान ईश्वर उनकी परिवार को शक्ति दे इस दर्द को झेलने की, क्योंकि एक बेटे को खोना, बेटा या बेटी, अपने बच्चे को खोना एक माँ बाप के लिए जीवन में सबसे बड़ा कष्टदायी फेज़ है। उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है अपने बच्चे को खोना। भगवान उनके पूरे परिवार को शक्ति दे कि वो इस चीज़ से स्ट्रॉन्गली निकल पाएँ और इस देश में कोई दूसरी निकिता ना पैदा हो। ईश्वर से बस यही गुजारिश है।